हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टिप्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख पर्वत पहाड़ियाँ ये किस राज्य में फैली हुई हैं इनसे रिलेटेड वन लाइनर फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बघेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का यदि आप लोगों ने नक्शा देखा होगा तो कुछ इस तरफ यहाँ है बघेलखंड का पठार, जबकि यहाँ स्थित है बुंदेलखंड का पठार। हालांकि इधर विस्तृत है सतपुड़ा श्रेणियाँ। तो बघेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मैसूर का पठार ये कर्नाटक में स्थित है। दो बेटा ये केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं, यहीं स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी की ही जो सबसे ऊंची चोटी है ये है दो बेटा। इलायची पहाड़ियाँ ये केरल तमिलनाडु में विस्तृत है। डाफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश, मिशमे हिल्स अरुणाचल प्रदेश, मिकेर हिल्स अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया था तो कुछ इस तरह से लोकेशन भी दिखाई थी, डाफला, मिशमी, मिकेर हिल्स की। फिर नागालैंड की तरफ आते आते इधर नागा हिल्स है। फिर मेघालय वाले एरिया में 3 प्रमुख हिल है, गारो, खासी, जयंतिया, काराकोरम कैलाश श्रेणी जो कि भारत और चीन में विस्तृत है, लद्दाख श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में है, जास्कर ये भी जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। नागा पर्वत जम्मू कश्मीर में विस्तृत है, हाइट है 8,126 मीटर। कामेत पर्वत उत्तराखंड में है, 7,756 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है। धौलागिरी ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, इसकी जो हाइट है ये 8,172 मीटर। हिमाचल प्रदेश जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, जबकि जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य है। गुरु शिखर पर्वत ये राजस्थान में स्थित है, इसकी हाइट है 1,722 मीटर। राजस्थान जो कि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। राजस्थान के जयपुर में ही भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि अंगदान स्मारक स्थापित किया गया है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को करंट से भी रिलेट करके पढ़ा देती हूँ ताकि आप याद रखें। माउंट एवरेस्ट की हाइट ये है 8,848 मीटर, लेकिन हाल ही में नेपाल और चाइना के द्वारा जो सर्वे किया गया इसमें इसकी जो हाइट है ये कुछ बढ़ गई है। एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो ये है 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। यहाँ इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया था गारो, खासी, जयंतिया के बारे में, जो कि मेघालय में स्थित है। असम मेघालय में ये विस्तृत है। बेसिकली मेघालय ही इसका राइट आंसर होगा। नागा हिल्स जो कि नागालैंड में देखने को मिलती है। अरावली श्रेणी जो कि गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में स्थित है। अरावली श्रेणी है जो ये गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान और अंत में दिल्ली में। आप लोगों ने जो रायसीना की पहाड़ियाँ सुनी होंगी जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, यहाँ जाकर इसका अंत होता है अरावली पर्वत श्रेणी का। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। महेंद्रगिरी पहाड़ी ये स्थित है ओडिशा में। इसे भी यदि आप करंट से रिलेट कर सके तो हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा महेंद्रगिरी को राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जाने की मांग उठाई जा रही है, क्योंकि ओडिशा का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि स्थित है, मतलब कि जिसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क, और अब महेंद्रगिरी को यहाँ का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की मांग उठाई जा रही है। महाबलेश्वर पहाड़ियाँ जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ये किस मामले में टॉप पर है? तो हाल ही में जो जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी कि न्याय देने के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये महाराष्ट्र है। हाल ही में यहाँ शिव भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जा रहा था। इसके अलावा कोरोना से सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य ये महाराष्ट्र ही है, और ये भारत में ही सबसे ज़्यादा प्रभावित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये संक्रमण का हब बना हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में विस्तृत है। सबसे ऊंची चोटी दो बेटा है। अनामलई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में देखने को मिलता है। बुंदेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश वाले लोकेशन में यहाँ तो है बघेलखंड, इस वाले लोकेशन में है बुंदेलखंड। तो ये तो है MP, इसी की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो बघेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। लुशाई इसकी पहाड़ियाँ मिजोरम में है।
गॉडविन ऑस्टिन K2 ये जम्मू कश्मीर में है। कंचनजंगा जो कि स्थित है सिक्किम में। और जो यूनेस्को के द्वारा भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया गया है, टोटल कितनी साइटें हैं? 38। इन 38 में से 30 तो सांस्कृतिक हैं, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। और भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल ये है कंचनजंगा। इसे 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये स्थित है सिक्किम में। सिक्किम जो कि जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। विंध्याचल श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में ये जो लोकेशन है, मतलब कि मैकल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीचों बीच से होकर के नर्मदा नदी ये बहती है। ये निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये कुछ हद तक महाराष्ट्र में जाती है। इसके बाद ये गुजरात से होते हुए अंत में जाकर के खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। महादेव पहाड़ियाँ ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस महादेव पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है धूपगढ़ जो कि पचमढ़ी में स्थित है। मैकल पहाड़ी ये भी स्थित है अमरकंटक में ही। राजमहल पहाड़ी ये स्थित है झारखंड में। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है, जबकि अजंता श्रेणी ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अजंता एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। तो ये थे भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।